सो जैसे ही आप ये माई लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करोगे तो होगा क्या, ऑफ कोर्स आपको याद होगा वेरिएबल्स आर नथिंग बट दे आर कंटेनर्स। सो एक कंटेनर क्रिएट होगा माई लिस्ट नाम का, एंड उसमें ये वैल्यूज जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, एंड हर वैल्यू को एक इंडेक्स और एक पोजीशन अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 12 को 0 इंडेक्स अलॉट किया गया, 23.34 को 1 इंडेक्स अलॉट किया गया, यूट्यूब को 2 इंडेक्स अलॉट किया गया, इसे एक प्रबोधन को 3 एंड 59.95 को 4। ये तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्स भी अलॉट होते हैं ऑफ कोर्स। सो 59.95 को -1, प्रबोधनम को -2, यूट्यूब को -3, 23.34 को -4 एंड 12 को -5। ये इंडेक्सेस, इंडाइसेस और ये पोजीशंस अलॉट हुए इन सारे वैल्यूज को। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड है इसीलिए ऑर्डर में इनको पोजीशंस अलॉट हुए। अगर लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होता तो 12 के लिए इंडेक्स 0 फिक्स नहीं होता, माइट बी आफ्टर सम टाइम 12 को कोई दूसरा इंडेक्स अलॉट हो जाता, जो कि नहीं होता। और यही है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होने का फायदा। सो हर एलिमेंट को एक ऑर्डर में एक पोजीशन अलॉट होता है, एंड उसी पोजीशन के हिसाब से वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसका फायदा क्या? इसका फायदा हमें इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के लिए। सो सबसे पहले इंडेक्सिंग क्या होती है अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सो इंडेक्सिंग इज नथिंग बट एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, जबकि स्लाइसिंग का मतलब है एक्सेसिंग पार्ट ऑफ सीक्वेंस। सो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो है वो पॉसिबल हो पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने पुट करा माई लिस्ट 0 और माई लिस्ट -5, तो मुझे जो वैल्यू 12 है जो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि माई लिस्ट में जो और माई लिस्ट कंटेनर में जो लिस्ट है उसमें 0 इंडेक्स पर या -5 इंडेक्स पर जो वैल्यू हमको दिखाई दे रही है वो है 12।